मुजतबा वो कौन है, अल्लाहु अकबर, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो जी हमने बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और बस यहाँ पर हम बैठे हुए थे और जैसे मैंने इस तरफ देखा ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं कौन से बर्ड हैं, वाइट वाइट से ग्रीन घास पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आज ही हम घर पहुँच चुके थे और यहाँ पर बच्चे जो भी सामान बिखेर के गए थे, तो पहले मैंने सोचा कि इसको मैं समेट लूँ। तो सबसे पहले जब मैं घर आती हूँ तो नाश्ता मैं करती हूँ। तो नाश्ते में मैं वही लेती हूँ जो बच्चों को मैंने टिफ़िन में दिया हुआ होता है, और सुबह की चाय भी बची रहती है जो मैं बच्चों को बना के देती हूँ। तो बस वही गर्म करके फटाफट जो है हम नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी 8:30 बज रहे थे, तो थोड़ी देर हम जो है मोबाइल भी चला लेते हैं इस बीच जब नाश्ता करते रहते हैं, क्योंकि फिर जब काम में बिज़ी हो जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने थोड़ा सा अपना काम चेंज कर दिया था, क्योंकि कभी कभी मैं सीधे किचन में चली जाती हूँ और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पहले मैं घर समेट लूँ। तो सबसे ज़्यादा अमानत अपना रूम बिखेर के रखती हैं, क्योंकि जब रूम वगैरह सेट होता है ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम ख़त्म हो गया, और तो इस तरीके से फिर ऐसा महसूस होता है कि काम जो है बहुत कम है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से मैंने सामान इकट्ठा करके रखा था, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें यहाँ से मैं निकाल के वॉश कर लेती हूँ। तो वैसे जब बच्चे घर पे नहीं होते ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है जब बच्चे घर पे होते हैं ना, स्कूल बंद होती है, तो फिर खुद को भी बड़ा लेजनेस फील होता है, फिर इस तरीके से कोई काम नहीं हो पाता है। वैसे पर डे इतना काम होता है ना कि ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बनाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल अभी तो बस ऐसे ही रख रहे थे और यहाँ पर इसको चेक कर रहे थे। तो अभी देख रहे थे कि इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है धूल मिट्टी से एकदम पटा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे क्लीन करूं। तो फ़िलहाल इसके तो दोनों लाइट्स ऑन हैं, यानी जल रही हैं, और जो दूसरा वाला ना मुझे लगता है कि वो डैमेज हो चुका है। तो इसके बॉल मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत कम मैंने इसको जलाया हुआ होगा, क्योंकि जब ये नया था तो बहुत ही प्यारा लगता था, लेकिन अभी काफ़ी पुराना हो गया तो इतना ख़ास नहीं लगता है। तो चलिए जी दूसरा वाला हम जला के चेक कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से ये जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जिसका काम तमाम हो चुका है, यानी इसकी दोनों लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं, तो अभी चलते हैं ये सारी चीज़ें हम डिश वॉशर में डाल लेते हैं। वैसे डिश वॉशर बड़े कमाल की चीज़ है, इसको ज़रूर ख़रीदिए। अगर आपके घर में नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि आप इसको ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि बर्तन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें वॉश हो जाती हैं। क्योंकि ये जो फ़ैन आपको दिख रहा है ना, इसमें जब पानी का प्रेशर आता है ना तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो इसको रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ नीचे से ये फ़ैन में लड़ेगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मशीन ख़राब हो सकती है। तो ऐसे मैं इसको अंदर नहीं डालना चाह रही थी, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है ये ख़राब हो जाए। और बाकी जितनी चीज़ें उसको आराम से धुल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धुलते हैं, चादर तौलिया और कुशन वगैरह धुल लेते हैं, तो ठीक इसी तरीके से डिश वॉशर में आप बर्तन के साथ साथ ये ऐसे आइटम जो आपको लगता है कि हाँ नहीं ख़राब हो सकता, आप उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लू वाले में पक्का मुझे डाउट है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो चलिए जी ये बॉल्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है इन सब में। तो सारे सामान जितने सब धूल मिट्टी से पटे हुए हैं। तो वैसे इसको अगर हैंड वॉश करें तो फिर इसको सुखाना पड़ता है, लेकिन अगर इसको डिश वॉशर में डाल देते हैं ना तो आराम से ड्राई होके निकलता है। तो सारी चीज़ें मैंने फुल कर दी, लेकिन जब भी आप सामान डालें तो ज़रूर चेक कर लें कि कहीं से ये टकरा ना रहा हो, क्योंकि अगर ये टकरा जाएगा ना तो आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो यहाँ जी मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। तो ये अमानत का हेयर बैंड था, तो ये वाला कपड़ा अपना कलर छोड़ चुका है। तो हेयर बैंड से हम लोग को आइडिया हो चुका था कि ये कपड़ा डैमेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं मैंने सुना था कि अगर नमक डाल के आप इसको गुनगुने पानी में भिगा देंगे तो शायद इसका कलर ना निकले। वैसे मुझे 90% ये यकीन था कि इसका कलर निकलेगा, लेकिन 10% मैं थोड़ा सा यकीन कर रही थी कि चलें जी इसको भी आज़मा लेते हैं। तो जब मैंने इसको डाला ना तो थोड़ा सा मुझे खुशी हुई कि शायद कलर इसका ना निकले, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको डिप करती गई ना, यानी जब ये अच्छे से डिप हो गया तो फिर इसका कलर निकल गया। तो यही रीज़न है कि मैं कहीं से भी कोई कपड़ा नहीं ख़रीदती हूँ, क्योंकि जब आप कपड़े सिला लेते हो और उसके बाद उसका कलर निकल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फ़िलहाल ये तो हो गया डैमेज, क्योंकि पहले जैसा भी ये नहीं रहा, यानी ब्लैक एंड वाइट था, तो अब ये थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो मैं बार बार ऐसे पानी निकाल के देख रही थी
कि शायद अब कलर निकलना बंद हो जाए, लेकिन वो अपना कलर छोड़ ही रहा था। तो खैर जी, जो होना था वो हो चुका। तो जब भी कोई कपड़े ख़रीदें तो हमेशा उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस तरीके से कहीं से भी कपड़े ख़रीद लेने पे फिर वो बाद में ख़राब हो जाते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कपड़ा फैलाने गए थे ना, तो जब आसमान की तरफ देखे तो आसमान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ था, एकदम ब्लू ब्लू पूरा आसमान हुआ था। तो अभी जी मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। तो आज मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस मैंने सब्जियां निकाली जो भी थी, मैंने उसको कट किया और मैंने सोचा कि कुछ मैं चावल का ही बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तो सारे मैंने मसाले ले लिए और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा सोयाबीन भी ले लिया है, काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने तहड़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं तहड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि जब कुछ ना मन करे बनाने का ना, तो आप इस तरीके से तहड़ी बना सकते हैं। तो मैंने सारे मसाले ले लिए थे और साथ ही साथ मैंने इसमें बिरयानी का शान मसाला भी ले लिया था, क्योंकि उससे स्मेल बहुत अच्छा आएगा इसका। तो यहाँ पर हमारी तहड़ी बन रही थी और फिर मैंने साथ ही साथ रायता बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा खीरा कद्दूकस कर लिया था और थोड़ा सा था रायता मसाला और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर था और थोड़ा सा नमक था। तो जी गर्मा गर्म मेरी तहड़ी रेडी हो चुकी है और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो फिर बाद में मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था, क्योंकि चावल अगर नए पुराने होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पानी इसमें ऐड करना पड़ता है। तो फ़िलहाल अन्नू भी आ गए, तो उनको भी मैंने दे दिया था खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने सोचा कि इसको चेक कर लेते, क्योंकि वॉश हो चुका था। तो मैंने बस बिस्मिल्लाह करके खोला और यहाँ पर जब मैंने इसको देखा ना, तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ, यानी ये ब्लू वाला टूट चुका था और सारी चीज़ें एकदम चमचम कर रही थी, इतने अच्छे से क्लीन हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यानी हाथ से तो आप इस तरीके से क्लीन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये जा चुका है। तो एक्चुअली इसमें ग्लू लगा हुआ था और डिश वॉशर में पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लास्टिक अगर इसके अंदर डाल रहे हैं, यानी कोई भी डब्बा डाल रहे हैं ना, तो आप उसको हमेशा ही चेक करके डालें, क्योंकि इतना गर्म पानी होता है ना कि फिर आपकी चीज़ें ऐसी जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो बस ऐसे ही मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, चीज़ें डाल डाल के कि इसके अंदर क्या क्या वॉश हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से वॉश हो चुकी थी और उसका काम तमाम हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ क्लीन हो चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई भी हो चुका है, यानी मुझे इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था, मैंने इसको ख़रीद लिया था, लेकिन बस पता नहीं क्यों ये मुझे बाद में अच्छा नहीं लगता था। तो तकरीबन ये था 950 का, शायद काफ़ी साल हो गए इसको ख़रीदे हुए। तो जब मैं इसको डाल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये जाएगा, पूरा पक्का यकीन था, लेकिन फिर भी इतना गंदा था ना कि इसको किसी तरीके से क्लीन नहीं कर सकते थे। तो इसका जो ब्लू वाला लीफ है ना, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। वैसे इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी दिखने में अच्छा लग रहा है और उसकी जितनी भी लीफ हैं वो भी ऐसे रखने में अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है, पहले बहुत ही ज़्यादा ये गंदा था। तो अगर आप डिश वॉशर में कोई चीज़ें डाल रहे हैं तो आप उसका ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि हाँ ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर गर्म होता है और लेकिन सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फिलहाल जी खाना बन चुका था, ये सारी चीज़ें वॉश हो चुकी थी, हम बच्चों को स्कूल लेने के लिए निकल चुके थे। लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा सब्जियां भी लेनी थी और मुझे रास्ते में कहीं सब्जियां दिख नहीं रही थी, तो देखते हैं कहाँ पर सब्ज़ी मिल पाती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।